नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल टेस्ट 1। ये पेट एग्जाम के लिए सिर्फ है और पेट में क्वेश्चन अगर आता है भारत भूगोल से तो भारत भूगोल से इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, 100% फंसेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, ठीक है दोस्तों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों जोन में से किस एक का मुख्यालय मध्य समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है भारत में निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों जोन में से किस एक का मुख्यालय मध्य समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए बी सी डी है, बताइए क्या है। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे कहाँ होगा? दक्षिण पश्चिम, देखिए ये पश्चिम है और दक्षिण कहाँ है? ये, यानी कि इधर दक्षिण पश्चिम रेलवे, यानी कि क्या हो जाएगा इधर? महाराष्ट्र वाला हिस्सा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के निम्नलिखित जीव भौगोलिक क्षेत्रों में से किस एक से संबंधित है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय अल्पपात्र वन, ऐसे बी सी डी, बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। ये कहाँ पड़ता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? ये पड़ता है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। ओके, फिर नेक्स्ट है, देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के विनाशकारी प्राकृतिक आपदा होने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी कारण है, ये बताना है। बताइए इन तीनों में से। जनसंख्या दबाव के कारण अधिकाधिक लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहे हैं, उच्च जलग्रहण क्षेत्रों में भूसंकलन और मृदा अपरदन की बढ़ी हुई आवृत्ति और परिणाम। तीसरा है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा के परिमाण और तीव्रता में वृद्धि। बताइए तीनों में से कौन सा सही है। बताइए। देखिए, इसमें एक और दो, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट है, भारत की 4 तेल परिष्करणशालाओं के स्थानों को पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में व्यवस्थित करिए। ओके, भारत की 4 तेल परिष्करणशालाओं के स्थानों को पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में व्यवस्थित कीजिए। बताइए। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला कोयली, फिर कोच्चि, फिर पानीपत, फिर मथुरा। ठीक है, कोयली, कोच्चि, पानीपत और मथुरा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः की मौजूदगी में होता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र किसकी मौजूदगी में होता है, बताइएगा। 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या विघट नाभिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में ओजोन छिद्र की मुख्यतः मौजूदगी में होता है, क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण मध्य भागों में सामान्यतः तालाब सिंचाई प्रचलित है, इसका क्या कारण हो सकता है। बताइए तीनों में से कौन सा सही है या गलत है। देखिए, तीनों सही है। अपर्याप्त गंभीर भौमजल, अप्रवेश्य पृष्ठ अवनमन के साथ चट्टानी पठार, तरंगित भूभाग गर्त अथवा मानव निर्मित तालाबों में वर्षा जल के संचयन में सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है सही है। ठीक है दोस्तों, फिर 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट पर स्थित है, कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए अष्टमुंडी, ठीक है, अष्टमुंडी। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुंडी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है डेक्कन अधिकता के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिकता है? प्लेटू है, यानी कि डेक्कन प्लेटू के उत्तर पूर्व में कौन सा प्लेटू है? डेक्कन के उत्तर पूर्व में कौन सा प्लेटू है, बताइए। देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए सही है, छोटा नागपुर का प्लेटू आदित्य का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जल चक्र का अभिप्राय किससे है? बताइए, आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, जल का महासागर से पृथ्वी की ओर तथा पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन, जल चक्र का अभिप्राय यही है, ठीक है। जल चक्र का महासागर से पृथ्वी की तरफ आना और पुनः पृथ्वी से महासागर की ओर चले जाना। फिर नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? ABCD ऑप्शन बताइए। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? कारक पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर, ठीक है। उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहरों में वर्ष में सिर्फ एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है? भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिर्फ एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर पर होता है? ऑप्शन ABCD है, बताइए। देखिए ऑप्शन बी सही है, श्रीनगर और दार्जिलिंग, यहाँ पे मध्याह्न का सूर्य ठीक ऊपर की तरफ होता है सिर के। फिर नेक्स्ट है 12वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? क्वेश्चन ये कह रहा है किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए। देखिए जलवाष्प, ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट है मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शीशम रोजवुड, बताइए। झाड़ियाँ, भोर, सुंदरी वृक्ष, बताइए क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ABCD में देखिए शीशम होगा शुष्क वन, उसके बाद झाड़ियाँ होंगी, नहीं देखिए इसमें शीशम होगा पतझड़, शीशम क्या होता है? पतझड़ी वन होता है। झाड़ियाँ होती हैं शुष्क वन होता है, शुष्क वन होता है। और भुर्ज जो होगा अल्पाइन वन होगा और सुंदरी वृक्ष गैरून वन होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 14वां है कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कंधार, प्लेटो, दूषित, मैदानी। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है, बताइए। देखिए ये प्लेटो के रूप में स्थित है, ओके। आगे बताइएगा भारत के खनन उद्योग से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में विचार कीजिए। खनिजों का स्थानिक वितरण असमान है। दूसरा है औपनिवेशिक दिनों से ही खनन का उद्योग निर्यातोन्मुखी रहा है। 1, 2, 3, 4 बताइए दोनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, 2 में से। देखिए दोनों ऑप्शन सही हैं। खनिज का स्थानिक वितरण असमान है, औपनिवेशिक दिनों से ही खनन का उद्योग निर्यातमुखी रहा है, यानी कि खनन बराबर रहा है। फिर नेक्स्ट है
किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पत। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपरदन इरोजन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर खंड बने हैं? बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, अवनालिका। अवनालिका गली, यानी कि अवनालिका इसको क्या कहेंगे? गली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? फैक्ट पूछ दिया। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? देखिए बांग्लादेश, ऑप्शन ए सही है। कितना है? 4000 कुछ किलोमीटर है, अप्रॉक्स 4000 से ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। बताइए 19वां क्वेश्चन है। देखिए कोसी नदी, ये अपना रास्ता बदलती रहती है। ओके, 20वां है, मैकाले की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है? मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है? बताइएगा। देखिए नर्मदा नदी, अमरकंटक से याद आएगा नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में से निकलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? बताइए, पेरियार, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती। देखिए इसमें से पेरियार तो जाती है अरब सागर में, नर्मदा तो जाती है, ताप्ती भी जाती है। ठीक है, ये तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर जाती हैं और कावेरी जो है नहीं जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? बायोस्फीयर रिजर्व, अभ्यारण्य, सामाजिक वन, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? कपास, तंबाकू, जूट, चाय। क्या होगा बताइए? देखिए चाय की खेती होगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग यानी कि ढलानदार होगा। ओके, ऐसे जहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है और वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल बढ़िया होगी पूछ रहा है, तो क्या होगी? चाय की खेती। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ, बताइए, नदी की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो, या नदी का प्रवाह तेज हो, या नदी का ढाल अधिक हो? बताइए दोस्तों। देखिए 24 का सी सही है, नदी का प्रवाह तेज हो। जहाँ पर नदी का प्रवाह तेज होगा नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा नदियाँ बहाक वहाँ ही ले आएंगी अंदर से, जो छोटे छोटे कण होते हैं जहाँ नदियाँ का प्रवाह तेज होगा, स्पीड तेज होगी। ओके, देखिए नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बताइएगा, ये बताना है किसकी है। देखिए आंध्र प्रदेश। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की। देखिए ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया, नहीं तो गुजरात
का तटीय रेखा सबसे लंबा है भारत में। ओके, इसमें ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, इसमें गुजरात नहीं दिया तो आंध्र प्रदेश सही होगा। नेक्स्ट है गद्दी कौन है? केरल के मछुआरे, अरुणाचल प्रदेश के पशुचारक, हिमाचल प्रदेश के मेषपाल और राजस्थान मरुभूमि के खानाबदोश। बताइए 26वां का कौन सा सही है? देखिए ये होगा हिमाचल प्रदेश के मेषपाल। गद्दी कौन होते हैं? हिमाचल प्रदेश के मेषपाल हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी महाराष्ट्र में उद्भूत होकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश से बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में उद्भूत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। बताइए। देखिए कृष्णा नदी होगी, ऑप्शन नंबर सी सही है। कृष्णा जो होती है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट है मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? मुख्य आयरन स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? देखिए छोटा नागपुर का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के हुआ चलता रहा है? कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? बताइए। कछारी जलोढ़ और लेटराइट मिट्टी, या लाल और लेटराइट मिट्टी, या काली और कछारी मिट्टी, या लेटराइट और काली मिट्टी। बताइए तीनों चारों में से कौन सा सही है? देखिए काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी सही है। काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, इसमें बहुत कम खाद की आवश्यकता होती है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है 30वां। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? इनमें से कौन सा? चारों में से बताइएगा। देखिए समोच्च कृषि जो है मृदा संरक्षण की जैविक पद्धति है। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी प्रकार से हम टेस्ट लाएंगे पेट के लिए, क्योंकि सिलेबस पढ़ना अभी कठिन होगा, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है। इसलिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चन के माध्यम से जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख लिया करिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।